ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है। इसके पहले 69 हो चुका है, 70वां श्लोक है। श्लोक ऐसा है कि आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति तत्त्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे सह शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रम आपः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न कामकामी। आपूर्यमाणम का मतलब होता है सब ओर से परिपूर्ण। अचलम प्रतिष्ठा में अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम यानी समुद्र में, आपः यानी जल, प्रविशन्ति यानी समा जाते हैं, यद्वत जैसे, तद्वत यानी वैसे ही, कामः यानी भोग, यम यानी जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में, प्रविशन्ति यानी समा जाते हैं, सर्वे यानी सब, सह यानी वही पुरुष, शांतिम यानी परम शांति को, आपनोति यानी प्राप्त होता है, न यानी नहीं, काम कामी यानी भोगों को चाहने वाला। जैसे नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको बिना विचलित किए हुए समा जाते हैं, वैसे ही सारे भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में बिना कोई विकार उत्पन्न किए हुए समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला पुरुष नहीं होता। सद्गुरु सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने प्यारे शिष्य अर्जुन के माध्यम से सारे जगत को परमात्मा का मार्ग समझा रहे हैं, महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। माध्यम सिर्फ अर्जुन को बना रहे हैं। उस महापुरुष की बात कर रहे हैं जो कर्म योग अर्थात परमात्मा के अस्तित्व के साथ जीवन जीते जीते संयुक्त हो चुका है। उसे विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे समुद्र जो पहले से ही लबालब भरा हुआ है, पहले से ही पूरा भरा हुआ है, उसमें सैकड़ों नदियां आकर और करोड़ों टन पानी लेकर वो गिरती हैं, समा जाती हैं। लेकिन आपने समुद्र को नहीं देखा होगा कि उसने अपनी मर्यादा भंग कर दी। आपने समुद्र को नहीं देखा होगा कि समुद्र में बाढ़ आ गई। आपने समुद्र को देखा ना होगा कि वो तो 2-4-8 किलोमीटर आगे बढ़ गया। ऐसे जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, वो आत्मा में जाग जाते हैं और आत्मा में जाग कर जीने वाला जो पुरुष है, उसके जीवन में सारे भोग, सारे कर्म, सारे कर्तव्य बिना विकार के, बिना विक्षेप उत्पन्न किए समा जाते हैं।
राम कितने मर्यादा पूर्वक माता और पिता के साथ व्यवहार किए, सीता के साथ प्रेम से रहे, अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहे, अपनी प्रजा के साथ प्रेम से रहे, वनवासी ऋषि मुनियों के साथ प्रेम से रहे, निषाद गुह के साथ प्रेम से रहे, शबरी और गीत का उद्धार किया। सबके साथ जीते हुए भी भगवान राम कभी कहीं खामी भोगी हुए क्या? ये उदाहरण है। कृष्ण भगवान ने क्या क्या लीला नहीं की? क्या कृष्ण भगवान के अंदर सारे विकार आए और समा गए? कभी कृष्ण भगवान को किसी ने भिखारी कहा? जनक राजा ज्ञानी महापुरुष थे, राज्य करते थे, उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी, उनके पुत्र थे, जनक के रिश्तेदार थे, नातेदार थे, मंत्री थे, परिवार था, कुटुंब था, प्रजा थी, सबका पालन करते हुए भी और जनक कभी अधैर्य में और कभी शोक में, कभी राग में, कभी द्वेष में कभी आए नहीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं ध्रुव के। ध्रुव ने भी 60,000 वर्ष राज किया। प्रहलाद ने भी बहुत न जाने कितने लाख वर्ष तक राज्य किया, लेकिन वो राजा रहे, भगवान ने उनके साक्षात्कार कर दिया था। इसके बाद राजा रहे, सम्राट रहे, इसके बाद भी प्रहलाद और ध्रुव जो है वो भिखारी नहीं हुए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि इनके जीवन में, इन ज्ञानियों के जीवन में कभी विषय विकार नहीं आए लेकिन विकार उत्पन्न नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि ये सम्राटों की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की भी कि जो साधारण परिवार में पैदा हुए, जैसे कबीर साधारण परिवार में पैदा हुए, लेकिन कबीर जैसे महापुरुष के भी जीवन में कभी विकार पैदा नहीं हुए। विषयों ने उनको विक्षिप्त या पागल नहीं कर पाए। रविदास, ऐसे कई दादू हैं, पलटू हैं, है ना, कई लोग आए। तो यह जो है ज्ञानी जो होता है उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसको संसार के समस्त कर्मों में वो जीता हुआ और अविकारी रहता है, समुद्र की तरह मर्यादित रहता है और उसका जीवन समुद्र की तरह विस्तीर्ण और उदार रहता है और अपरिवर्तित अवस्था में रहता है। उसका जीवन साक्षात अस्तित्व ही हो जाता है। जो मनुष्य सीमित कायाधारी उनको देखते हैं वो भूल करते हैं। वो दिखते तो कायाधारी हैं परंतु अंदर से वे परम विस्तीर्ण, बहुत महान, बहुत बड़े, उदार होते हैं। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां, उनका मन जो है वो दृश्य के द्वारा विचलित नहीं होता, वो अज्ञानियों की तरह से मूर्छित नहीं होता, वे बेहोश नहीं हो पाते, वो जागृत रहते हैं और ज्ञान सदैव उनमें प्रतिष्ठित रहता है और वो ज्ञान में प्रतिष्ठित रहते हैं। यही कर्म योग का सार है कि कर्म करो किंतु कर्मों से बंधो मत। ये तब संभव होगा जब आप और ध्यान के माध्यम से कर्म करते करते अपना होश संभालना सीख जाएंगे। वे सारे गुणों, इंद्रियों और उनके कर्मों के सदैव साक्षी रहते हैं, कभी भी उनके कर्ता नहीं बनते। उनके जीवन में जीवन एक खेल के समान होता है, क्रीड़ांगन के समान होता है। वे जीवन को खेल की तरह लेते हैं। उनके स्वभाव में कभी उबाल नहीं आता, उफान नहीं आता, वो सदा एक रस और सम बने रहते हैं। क्योंकि जैसे ही परमात्मा रूपी सागर का जब साक्षात्कार हो जाता है तो जीव भाव और अज्ञान रूपी जो संकुचित भाव है, जो संकुचित नदी है, वह उस सागर में लीन हो जाती है।
उन्हें प्रत्यक्ष बोध हो जाता है परमात्मा तत्व का। उनको पता लग जाता है कि मैं तो सब ओर से परिपूर्ण, अचल, अखंड, निराकार, सचराचर में भरा व्याप्त एक अद्वैत ब्रह्म सच्चिदानंद हूं। सारा जगत मुझ अनादि के लिए हुआ ही नहीं है। मैं देश काल और परिस्थिति और आकृति से सर्वथा भिन्न हूं। मैं वर्तमान हूं, भूत भविष्य की मिथ्या भ्रांति मुझ में है नहीं। और तब वह भजन जो हम गाया करते हैं कि रहा एक मैं ही मैं भरपूर अविद्या कहाँ से आई, तो ऐसे अविद्या उसके लिए गायब हो जाती है और वह ऐसा आनंद का सागर बन जाता है ज्ञानी। ये तुच्छ इंद्रियां के नदी नाले उसको बिना विक्षेप किए उसमें ऐसे समा जाते हैं, जैसे सूरदास का जो भजन है ना कि एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब दोनों मिले एक बरन भई सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। तब जब उसके जीवन का जो आंतरिक सेटअप होता है वो परमात्मा अस्तित्व में और अस्तित्व बन जाता है, अस्तित्व ही बन जाता है, तो जो नदी नाले हैं वो कितने भी मैले हों उसमें जब मिलते हैं तो जैसे गंगा में कोई नाला मिलता है तो गंगा ही बन जाता है। नाले का नाम नहीं लिया जाता, गंगा ही बह रही है ऐसा कहा जाता है। तो जब सारी सृष्टि परमात्मा के लिए हुई नहीं है, केवल अज्ञानी की दृष्टि में सृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि में वह स्वयं अकेला है, वो निरीह है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो सारे जगत में व्याप्त है और ब्रह्म ज्ञान के रूप ही उसका स्वरूप है, ऐसा उसका स्वरूप है। तो उसकी पूर्णता, अखंडता, एक रसता, परम शांति कभी कम नहीं होती। ये मूर्खों से भरा जो संसार है इसको समझने के लिए और संसार से तालमेल बिठाकर और संसार के कल्याण के लिए ज्ञानी के लिए कहा गया है कि ज्ञानी तो इस प्रकार से और ऐसी शांति को प्राप्त करता है, लेकिन जो अज्ञानी है, जो भोगों और कामना की वासना को चाहता है, कामना को चाहता है, उसके लिए यह शांति नसीब नहीं होती। लेकिन जो भोगों को नहीं चाहता है और फिर भी भोग उसको ऐसे मिलते हैं आकर, तो भोगों को भोगता हुआ वो प्रतीत तो होता है, लेकिन वो भोगों को भोगता नहीं है, उसमें वो संग दोष नहीं होता। ऐसे सदगुरु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारे चाह की जड़ ही मिट गई, जब अंतःकरण की भ्रांति का दर्पण ही टूट गया, तो प्रतिबिंब रूपी चाह कहां ठहरेगी, ये वासना कहां ठहरेगी। परंतु ये वास्तव में ये चाह यानी जो कामना है, ये अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त, जिसको अंतःकरण कहते हैं, में प्रतिबिंब होकर भासती है और होती नहीं है। और जीव उसके व्यामोह में, उसके चक्कर में, उसके मोह में, उसके परिदृश्य में फंस जाता है, उसको उसका शिकार हो जाता है। अतः सद्गुरु सबसे पहले अपने जिज्ञासु को साक्षी द्वारा इस दर्पण, इस अंतःकरण रूपी दर्पण में आने जाने वाले दृश्य, श्रव्य और अन्य पंच इंद्रिय जन्य जो प्रतिबिंब होते हैं उनको उनसे अलग करता है। तब आप अपने स्वरूप में जागने के लिए सद्गुरु के पास तभी आप टिके रह सकते हैं जब आप इसके काबिल हो जाएं कि मन से हटकर जीना सीख जाएं।
यदि आपको अंतःकरण से मुक्त होना है तो आप सतगुरु के उपदेशों का ठीक ठीक से पालन करें। यदि आपको ज्ञानी सतगुरु के पास ठहरना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो आप अंतःकरण से मुक्त होने का प्रयास करो। साक्षी का ध्यान इसमें सहायता देता है। यदि आप साक्षी नहीं हुए और यदि आप मन में जीते रहे तो फिर आप सदगुरु के पास लंबे समय रुक नहीं पाओगे, ठहर नहीं पाओगे। इसलिए आपूर्माणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र महापाय प्रविशन्ति यद्धत तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। इसलिए है मेरे मित्रों, आप लोग समुद्र की तरह ज्ञान के सागर हो जाओ, है ना। बहुत सारे साधु संत अपना नाम ज्ञान सागर महाराज रख लेते हैं, लेकिन ऐसे नाम रखने से ज्ञान सागर महाराज कोई होता नहीं। ज्ञानी जाग जाए, ज्ञानी अपने अंदर खड़ा हो जाए तो ज्ञानी की शांति अलग ढंग की ही दिखती है। उसकी समझ, उसका बोलना, उसके विषय, उसका प्रतिपादन बहुत अलग ढंग का दिखता है। इसलिए प्यारे मित्रों, आओ मैं अपने इस प्रेम और साक्षी के जागरूकता के ध्यान में आपका स्वागत करता हूँ। शिवो।